हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने क्लिपर्स के बारे में बात की थी। हमने सीरीज़ क्लिपर्स पढ़े थे, शंट क्लिपर्स पढ़े थे। इस लेक्चर में हम क्लैंपर्स की बात करते हैं, क्लैंपर्स यूजिंग डायोड्स, एंड वी विल आल्सो यूज द कैपेसिटर्स इन दिस. And what are the clampers? Firstly, we will discuss this. Clampers are the electronic circuits, you can say. Those can raise the level of any electrical signal. उसका लेवल रेज कर देते हैं, आप ये कह सकते हैं. तो एक्चुअली क्या होता है कि लेवल रेज करना, इट्स नॉट लाइक एम्पलीफिकेशन. इट्स लाइक कि पॉजिटिव साइड में लेवल रेज हो जाएगा, नेगेटिव साइड में लेवल रेज होगा. ठीक है, जैसे हम एक साइनोसॉइडल सिग्नल देते हैं तो उसको हम शिफ्ट कर देते हैं या तो पॉजिटिव साइड में या फिर नेगेटिव साइड के अंदर. तो हम पढ़ेंगे अभी. तो उसके अंदर क्या है कि दो टाइप के हैं बेसिकली. क्लैंपर्स भी दो टाइप के हैं, पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर. पॉजिटिव क्लैंपर्स वो हैं जो गिवन सिग्नल को पॉजिटिव साइड में शिफ्ट कर देते हैं, उसका लेवल रेज कर देते हैं. और नेगेटिव क्लैंपर्स वो हैं जो उसका जो सिग्नल है उसका नेगेटिव साइड में लेवल रेज करते हैं. एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो साइनोसॉइडल सिग्नल होता है या कोई भी अल्टरनेटिंग सिग्नल होता है, चाहे वो आप ट्रेंगुलर ले लो, चाहे आप स्क्वायर वेव ले लो, कुछ भी कोई भी सिग्नल ले लो, अल्टरनेटिंग सिग्नल जिसका पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक इक्वल होते हैं, तो उसका डीसी लेवल जनरली जीरो होता है. ठीक है, तो जब हम उसका लेवल रेज करते हैं तो हमारा मतलब ये है कि हम उसका जो एवरेज पॉइंट है उसको हम ऊपर कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं, मीन्स जीरो लेवल से ऊपर या नीचे कर रहे हैं. तो यहाँ हम दोनों टाइप के क्लैंपर्स पढ़ेंगे. देखिए, मैं यहाँ एक दो डायग्राम बना के दिखाता हूँ. जैसे ये है, ये यहाँ मैं साइनोसॉइडल सिग्नल बनाया. तो इस साइनोसॉइडल सिग्नल का जो ये पीक है और ये पीक दोनों क्या है, इक्वल है. और यदि मैं आपको ये कहूँ कि इसका एवरेज क्या आएगा, तो इसका एवरेज जीरो आएगा. और यदि मैं इसको कुछ ऐसा करूँ कि ये इसका सिग्नल लेवल इम्प्रूव हो जाए और लेवल इम्प्रूव होकर कुछ ऐसा आ जाए, तो अब क्या होगा, जीरो लेवल ये यहाँ है, ये एक लेवल है. अब क्या है कि इसका जो एवरेज लेवल आ गया वो कहीं यहीं यहाँ लाई करेगा. ठीक है अब भी ये साइनोसॉइडल, लेकिन इसका एवरेज लेवल है वो यहाँ कहीं लाई करेगा. तो जब आप क्लैंपर्स की बात करते हो तो ऐसे ही इस तरीके से आप सिग्नल को क्लैंप कर देते हो, उसको उसका लेवल उसको सिग्नल को शिफ्ट कर देते हो अपर साइड या लोअर साइड. ये ऐसा भी हो सकता है सिग्नल, जैसे ये किया, और ये सिग्नल आपको कुछ हो सकता है ऐसा दिखे इस टाइप में. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. तो क्या है कि चाहे हम इस सिग्नल की बात करें या इस सिग्नल की बात करें, आपने सिग्नल को क्लैंप कर दिया. इस टाइप में यदि ऊपर की साइड जाएगा तो पॉजिटिव क्लैंपर, और यदि नीचे की साइड आएगा, जीरो लेवल से नीचे की तरफ आएगा, तो नेगेटिव क्लैंपर. और इसमें सिग्नल हम कैसा भी ले सकते हैं, इसमें हम साइनोसॉइडल भी ले सकते हैं, इसमें हम ट्रेंगुलर सिग्नल भी ले सकते हैं, इसमें हम स्क्वायर वेव भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं. साइनोसॉइडल सिग्नल के अंदर ये समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि शेप कुछ ऐसी है कि एक्चुअल में क्लैंपिंग कितनी हुई है, या इट विल नॉट बी सो इजी एज कम्पेयर टू द अदर. मैं स्क्वायर वेव यूज़ करके इसको एक्सप्लेन करूँगा. साइन का भी यूज़ करके एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन इट यूजिंग द स्क्वायर वेव. तो स्क्वायर वेव की हेल्प से हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो क्लैंपर्स फर्स्टली हम पढ़ते हैं. क्लैंपर्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको क्लैंपर्स क्या होते हैं. अब बात आती है पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर, और इनकी वेव फॉर्म्स की बात आती है. तो जब हम इनके वेव फॉर्म्स की बात करेंगे तो देखिए, सर्किट्स की बात करेंगे, वेव फॉर्म्स की बात करेंगे, तो कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, वन बाय वन हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर इसका इसकी जो वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म को हम देखेंगे कि वेव फॉर्म इसकी कैसी होगी. ये स्टार्टिंग में हम नेगेटिव क्लैंपर देखते हैं. नेगेटिव क्लैंपर मीन्स जो आपके सिग्नल को नेगेटिव साइड में शिफ्ट करते हैं, उसकी बात करेंगे.
और उसके बाद फिर हम पॉजिटिव क्लैम्पर की बात करेंगे। तो ये मैंने डायोड लगा दिया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लोड लगा देता हूँ जिसके अक्रॉस मैं आउटपुट सिग्नल चेक कर रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। और द आउटपुट वोल्टेज हेयर आई विल राइट प्लस माइनस, और इस वोल्टेज को मैं VO लिखता हूँ, दिस विल बी VO। एंड यहाँ ये कैपेसिटर है C, और ये आप टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज देंगे, यहाँ आप जो वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो यहाँ पर इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप क्लैम्प करना चाहते हैं, उसका लेवल, उसका सिग्नल आप यहाँ देंगे। और मैं यहाँ जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि ये रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर वेव की। तो ये इसका पीक लेवल है वो V होगा, और जो लोअर लेवल है वो -V, वो वेव फॉर्म मैं यहाँ शो करूँगा आपको। ठीक है, तो सभी वेव फॉर्म्स हम यहाँ शो करेंगे, जो इसके 3-4 केस जितने भी हम पढ़ेंगे, तो ऑल द वेव फॉर्म्स आई विल शो हेयर। तो यहाँ ये V लेवल है, और ये लेवल जो है वो -V है। दिस इज V लेवल, दिस इज -V लेवल, दिस इज -V। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है ये समझेंगे। दिस इज द इनपुट सिग्नल जो हम इनपुट में दे रहे हैं। अब आउटपुट सिग्नल के अंदर क्या आएगा वो देखिए। नेगेटिव क्लैम्पर है तो नेगेटिव साइड के अंदर इसका क्लैंपिंग होगी। देखिए, जब पॉजिटिव हाफ होगा, जब ये साइकिल अंदर जाएगा, जब ये पॉजिटिव साइकिल अंदर जाएगा, तो ये प्लस है, ये माइनस है। जब ये प्लस माइनस यहाँ है, तो अब क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस में है, ये फॉरवर्ड बायस के अंदर है, और ये जो कैपेसिटर है वो चार्जिंग डायरेक्शन में है। मीन्स जो इसकी चार्जिंग होगी ये पॉजिटिव। देखो, कैपेसिटर जनरली कैटेगराइज करूँ तो 2 टाइप के कैपेसिटर हम लेते हैं। एक जो रिवर्स पोलैरिटी पे किसी भी पोलैरिटी में चार्ज हो जाते हैं, और एक जो स्पेसिफिक पोलैरिटी के अंदर चार्ज होते हैं। तो इस टाइप का आपको समटाइम्स ऐसा सिंबल भी मिलेगा। ये इनकी पोलैरिटी कुछ भी हो सकती है, आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट भी बन सकती है, या ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, आप कैसी प्लेट बन जाएगी। लेकिन जब आप इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन करोगे तो इट मीन्स क्या है कि दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, तो चार्जिंग इसकी इस तरीके से ही होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो जब हम अब ये चार्जिंग कर रहे हैं, जब यहाँ पर पॉजिटिव हाफ आएगा तो करंट इस टाइप में फ्लो होगा, बिकॉज यहाँ पर जो है इसको पाथ मिल रहा है, एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डायोड्स हैं उनको हम आइडियल फॉर्म में लेके चले हैं, कि आइडियली वो उनका बिहेवियर कैसा है। तो इट विल प्रोवाइड द शॉर्ट सर्किट पाथ, और करंट इस टाइप में फ्लो करेगा। अब यदि ये लेवल V मैक्सिमम है तो इसकी चार्जिंग कहाँ तक होगी, इट विल बी चार्ज अप टू V वोल्ट, ये V वोल्ट तक ही चार्ज हो जाएगा, V वोल्ट तक चार्ज होगा। और कैपेसिटर को हम ये जनरली ये कहते हैं, यदि मैं इसको एक कांस्टेंट वोल्टेज दूं तो ये अपनी मैक्सिमम चार्जिंग पॉइंट पर आके उसके बाद कंडक्ट करना बंद कर देता है। तो हम कैपेसिटर की वैल्यू इस तरीके से रखेंगे कि जो इसका चार्जिंग टाइम है उस टाइम के अप्रॉक्सीमेट ही इसका जो पॉजिटिव साइकिल है वो हो, उसका पीरियड इतना ही हो। तो ये पूरा चार्ज हो जाएगा, इट विल बी चार्ज अप टू V वोल्ट। तो V वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, और क्या है कि यहाँ करंट इस पाथ को फॉलो करेगा। अब देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर, पॉजिटिव के अंदर यहाँ कोई ड्रॉप नहीं हुआ पोटेंशियल, या आप ये कह सकते हो सारा करंट यहाँ से फ्लो कर गया, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं किया। मीन्स जब किसी भी लोड के अक्रॉस, किसी भी लोड के अक्रॉस ये RL है, सपोज करो ये R लोड रेजिस्टेंस है ये, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये जो R है, देखो ये R, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कब अपीयर होगी, जब यहाँ कोई करंट फ्लो करेगा। जब यहाँ कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो वोल्टेज कैसे अपीयर होगी। तो करंट सारा इस पाथ के थ्रू फ्लो किया है, करंट सारा इस पाथ के थ्रू फ्लो किया है, तो यहाँ करंट नहीं जाएगा, बिकॉज दिस इज शॉर्ट सर्किट पाथ। तो बड़ी इजी सी बात है समझने के लिए, बहुत ही ईजी बात है। तो इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव हाफ में
आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा मीन्स कोई आउटपुट पोटेंशियल नहीं। अब ये देखिए यहाँ कुछ फ्लो नहीं करेगा तो इट मीन्स यहाँ आउटपुट में कुछ नहीं होगा, इट मीन्स यहाँ आपको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा मीन्स जीरो सिग्नल होगा। अब क्या है, इससे आगे बढ़ेंगे तब हम, जब यहाँ नेगेटिव साइकिल आएगा तब क्या होगा, देखिए जब नेगेटिव हाफ आएगा तब क्या होगा, तब यहाँ देखिए नेगेटिव हाफ आएगा तो क्या होगा, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस। अब ये प्लस माइनस चेंज हो गए तो इधर से क्या है कि करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन भी अब चेंज होगी क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए अब देखिए ये सोचने वाली बात है कि इसमें से करंट फ्लो करेगा क्या। अब ये रिवर्स बायस है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा यहाँ से। ये कंडक्ट नहीं कर रहा, इट विल शोइंग द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा। इट मीन्स क्या हुआ, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इसका इट मीन्स यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब एक चीज और देखिए, इसकी चार्जिंग V तक हो चुकी थी, इसकी चार्जिंग V वोल्ट तक हो चुकी थी और ये V वोल्ट आपका है, इसका मैक्सिमम वोल्ट V है। तो अब देखिए यहाँ पर कितनी वोल्टेज होगी, देखिए इसका टर्मिनल पॉजिटिव ये है और इसका नेगेटिव टर्मिनल ये है। अब आप देख सकते हैं कि ये इसको एक बैटरी मान लो और इसको एक सोर्स मान लो, वोल्टेज सोर्स, और इसको एक वोल्टेज सोर्स मान लो। अब ये दोनों वोल्टेज सोर्स सीरीज के अंदर कनेक्टेड है विद द polarities so that they are एडिंग अप, एड अप हो रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि यहाँ से जो पोटेंशियल होगा वो इन दोनों बैटरीज के कारण होगा। इट मीन्स क्या है कि V प्लस V, ये 2V वोल्टेज आपको आउटपुट में यहाँ अपीयर होगी। 2V जो लेवल ऊपर था उससे डबल लेवल आपको यहाँ पर दिखेगा, डबल लेवल दिख गया आपको। क्लियर है ये बात। तो डबल लेवल आपको यहाँ दिखेगा। ये होगा फर्स्ट केस, जब मैंने, फर्स्ट केस है ये, और ये जीरो लेवल है, जैसे दिस इज जीरो लेवल। तो ये तब है जब मैंने इसके साथ कोई बाइसिंग वोल्टेज नहीं लगाई। और ये कौन से क्लिपर कर रहे हैं हम, नेगेटिव क्लैम्पर कर रहे हैं, नेगेटिव क्लैम्पर, ठीक है, नेगेटिव क्लैम्पर्स कर रहे हैं जो नेगेटिव साइड में लेवल को बढ़ा देते हैं। तो ये लेवल यहाँ कितना लेवल है, दिस लेवल इज, ये जो लेवल है, दिस लेवल इज 2V लेवल है ये, ठीक है, V प्लस V 2V। समझ गए होगे आप कि यहाँ जो ये चार्जिंग हो गई थी और उसके बाद जो ये एक वोल्टेज लेवल है नेगेटिव साइड में V था ये, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, यहाँ करंट फ्लो करवाएंगे अपोजिट डायरेक्शन। मैंने कहा था कि जो पोलैरिटी है दैट इज़ द ओनली मैटर ऑफ कि आप करंट की डायरेक्शन क्या है। और यहाँ पर भी मुझे पोलैरिटी का जो साइन है वो ना लगा के ये लगाना चाहिए कि इसके अंदर जस्ट करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमारा हो गया। अब सेकंड केस लेते हैं इसके अंदर। सेकंड केस क्या है, जब यहाँ बाइसिंग वोल्टेज लगी हुई है, ये बाइसिंग वोल्टेज यहाँ लगाऊंगा मैं, अब यहाँ मैं बाइसिंग वोल्टेज का यूज़ करूँगा अब, ठीक है, इस जगह पे। और यहाँ क्या है कि मैं एक वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा और वो वोल्टेज सोर्स दो तरीके से लगाऊंगा, वन बाय वन करके। एक बार तो उसको फॉरवर्ड बायस बनाएगा और एक बार वो इसको रिवर्स बायस बनाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको ऐसा वोल्टेज देता हूँ जो इसको फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस बनाता है। क्या करेगा, रिवर्स बायस बनाएगा वो इसको, रिवर्स बायस बनाने के लिए मैं यहाँ ये वोल्टेज लगा दी मैंने, ठीक है।
ये वोल्टेज लगा दी और अब ये रिवर्स बायस बन गया। और अब क्या है देखिए कि ये वोल्टेज इसको रिवर्स बायस बना रहे और ये वोल्टेज सपोज करो V1 है, ये वोल्टेज हमने V लगाई है। अब दोबारा से मैं उसी बात पे आ जाता हूँ कि पहले पॉजिटिव हाफ फिर नेगेटिव हाफ, दोबारा से हम उसी चीज़ की बात करेंगे, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ की, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ जाएगा, यहाँ V1 वोल्टेज है। और एक चीज़ याद रखना, V1 इज लेस देन V, V1 जो है वो V से लेस है। अब देखिए कि ये इसको रिवर्स बायस बना रहा है, ये इसको फॉरवर्ड बायस बना रहा है। यदि ये नहीं होता तो सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाता। अब ये है, अब यदि ये है तो ये इस वोल्टेज को तब इतनी वोल्टेज तक नहीं पास करने देगा जितनी वोल्टेज ये है। मीन्स यू कैन से V1 तक की वोल्टेज, इसका जो V1 पोर्शन है वो इसको अपोज कर रहा है। इट मीन्स V1 पोर्शन जो है वो यहाँ से पास करेगा। इसका सपोज करो ये 10 पीक है, ये 2 है, सपोज करो ये 2 है, तो 2 वोल्ट तक का जो सिग्नल है वो यहाँ से जाएगा और 2 से अबो जो है वो यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है, अब देखिए मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या होगा, 2 वोल्ट तक का, 2 वोल्ट तक का क्या है कि यहाँ से वोल्टेज जाएगी। तो मीन्स यू विल गेट द, या आप इस तरीके से ना सोचो, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखो। इस ब्रांच में टोटल ड्रॉप कितना हो रहा है, इस ब्रांच में मैंने आपको ये कहा था जितना ड्रॉप यहाँ होगा उतना ही ड्रॉप यहाँ होगा। आप थोड़ा इस तरीके से सोच लो कि इस ब्रांच के अक्रॉस यदि आप मल्टीमीटर लगा के देखोगे तो आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, 2 वोल्ट मिलेगा। इट मीन यहाँ भी 2 वोल्ट मिलेगा आपको। ये ज़्यादा ईजी है समझना, ये ज़्यादा ईजी है क्योंकि यहाँ वोल्टेज आपको V1 मिल रहा है, V1 को मैंने 2 माना सपोज करो, तो 2 वोल्ट आपको यहाँ इसके अक्रॉस, इसको तो मैं शॉर्ट सर्किट मान रहा हूँ, फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट। तो अब आपको क्या है कि ये है यहाँ पर 2 वोल्ट आपको अपीयर होगा, 2 वोल्ट आपको मिलेगा। और 2 वोल्ट कैसा होगा, वो 2 वोल्ट होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। 2 वोल्ट मैंने कहने को उसको 2 वोल्ट बोल दिया, अदरवाइज दिस इज V1, V1 हो गया। अब देखो ये हो गया पॉजिटिव हाफ। लेकिन पॉजिटिव हाफ में एक काम और होगा, पॉजिटिव हाफ के अंदर जो चार्जिंग होगी, अब वो चार्जिंग इसकी कितनी होगी, देखिए अब आप इसको देखो कि जब चार्जिंग पाथ की बात करते हैं, सपोज करो ये चार्जिंग पाथ ये है, तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों इसको भूल जाओ, इस पोर्शन को आप, इस चार्जिंग पाथ ये है, चार्जिंग पाथ ये है, आप इस पोर्शन को भूल जाओ, इधर वाले पोर्शन को, आप सिर्फ चार्जिंग पाथ देखिए। अब चार्जिंग पाथ के जब थ्रू आप देखोगे, जब चार्जिंग पाथ को देखोगे तो आप ये देखिए कि ये जो वोल्टेज है और जो ये वोल्टेज है वो एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट है तो इट मीन्स यहाँ जो नेट जो वोल्टेज चार्ज होगा, जितनी वोल्ट तक ये चार्ज होगा वो होगा दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज। या आप ये कह सकते हो कि कहाँ तक चार्ज होगा, ये होगा V माइनस V1 लेवल तक चार्ज होगा। कहाँ तक चार्ज होगा, V माइनस V1 वोल्टेज लेवल तक चार्ज होगा। तो V आपका 10 है सपोज करो, और ये 2 है, तो ये कितना वोल्ट तक चार्ज होगा, 8 वोल्ट तक। तो यहाँ जो चार्जिंग होगी, यहाँ जो चार्जिंग होगी दैट विल बी V माइनस V1, V माइनस V1 तक चार्ज होगा ये। अब V माइनस V1 तक चार्ज हो गया, अब उसके बाद क्या आ गया, नेगेटिव साइकिल आ गया। देन वी विल गेट द नेगेटिव साइकिल। ये अब यहाँ क्या है, माइनस और ये है प्लस, नेगेटिव साइकिल आ गया। इसकी चार्जिंग यहाँ पर हो चुकी है विद द पॉजिटिव पोलैरिटी
दिस इज़ द नेगेटिव पोलैरिटी। अब जब नेगेटिव साइकिल आ गया तो अब ये देखिए ये जो बैटरी, ये देखो कैपेसिटर एक बैटरी की तरह भी काम करता है। जब उसको आप जब फुल्ली चार्ज करते हो तो एक बैटरी की तरह भी काम करता है। आपको पता होगा शायद कि आजकल मोबाइल के कुछ चार्जर ऐसे आ गए जो दोज आर नॉट द बैटरीज, दोज आर द कैपेसिटर्स। मोबाइल के चार्जर नहीं, मोबाइल के जो बैटरीज हैं वो ऐसी आ गई कि वो बैटरीज नहीं है रियल में, वो कैपेसिटर्स हैं जो उसको पावर सप्लाई का काम करती हैं। उनकी उनका बेनिफिट क्या है कि दोज आर चार्ज इन विद इन द फ्यू मिनट्स, मीन्स 2 मिनट 3 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती हैं। और लेकिन उनकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, वो चार्ज डीके भी होता रहता है उसके अंदर से। तो ये जो कैपेसिटर है दिस विल वर्क एज ए बैटरी। और यहाँ पर ये क्या है, ये कैपेसिटर है और साथ में ये एक है, इनको दोनों सेम पोलैरिटी के सेम डायरेक्शन के अंदर है, सेम सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड हेड अप हो जाएंगे। ये V है, ये V माइनस V1। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये दोनों क्या होगा, इसको रिवर्स बायस बना रहे हैं, ये सारे सब मिलके इसको रिवर्स बायस बना रहे हैं। अब वो वोल्टेज कहाँ से फ्लो करेगी, वो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, सॉरी वोल्टेज फ्लो नहीं करेगा, करंट कहाँ से फ्लो करेगा, वो करंट यहाँ से फ्लो करेगा। या आप कह सकते ये पोटेंशियल जो है ये यहाँ अपीयर होगा। तो यहाँ कितना पोटेंशियल अपीयर होगा, यहाँ वो पोटेंशियल अपीयर होगा 2V माइनस V1। कितना अपीयर होगा 2V माइनस V1। तो यहाँ आपको जो आउटपुट में मिलेगा यू विल गेट द 2V माइनस V1। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और, दिस इज 2V माइनस V। तो यहाँ से लेवल जो है और यहाँ तक का जो लेवल है दैट इज 2V। ये जो लेवल है ये 2V है और ये लेवल मैं आपको बता चुका ये V1 है। तो ये जो लेवल बचा, ये लेवल कितना है, दिस लेवल इज 2V माइनस V1। 2V माइनस V1 इसका लेवल है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, अब हम थर्ड केस पे आते हैं। और थर्ड केस के अंदर क्या है कि ये जो यहाँ बैटरी लगाई गई है ये इसको फॉरवर्ड बायस बना रही है, फॉरवर्ड बायस बना रही है। आप देख रहे होगे कि जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी दैट इज कनेक्टेड टू द एन साइड, एन टर्मिनल ऑफ द डायोड। तो इट इज़ मेकिंग इट फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस जब बना रही है तो आप ये देखेंगे कि यहाँ जो ये पाथ में तो करंट फ्लो होता ही रहेगा इस पाथ में तो। और सेकेंडली क्या है कि ये पाथ भी इसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए आप, ये पाथ भी इसको सपोर्ट कर रहा है, चार्जिंग को सपोर्ट कर रहा है। तो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जब ये नेगेटिव टर्मिनल होगा तब क्या होने वाला है, देखिए जब ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जब ये नेगेटिव टर्मिनल होगा तो उस टाइम क्या होगा, सपोज करो ये V इज इक्वल टू 10, दिस इज 2। तो क्या होगा कि ये 10 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, आप इस चार्जिंग पाथ को देखिए, आप इस पाथ को देखिए, ये 10 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। अब क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है, ये एडअप हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब ये एडअप हो जाएंगे तो इसका मतलब जो यहाँ की जो इस कैपेसिटर की चार्जिंग पाथ ही है, चार्जिंग पाथ ही है। तो इसकी जो चार्जिंग है वो कितनी हो जाएगी, वो चार्जिंग हो जाएगी, पहली चीज तो चार्जिंग की बात करते हैं, दैट विल बी V प्लस V1, V प्लस V1 तक की चार्जिंग हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि यहाँ ये फॉरवर्ड बायस में है, ये फॉरवर्ड बायस के अंदर है, इन वोल्टेज के लिए फॉरवर्ड बायस में है। जब इस वोल्टेज की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ये चार्जिंग कर रही है, साथ में ये चार्जिंग कर रही है। देखो इसका काम है इसको चार्ज करना और इस पाथ को फॉलो, जो ये वोल्टेज है, जो ये वोल्टेज है इसका काम है इसको चार्ज करना, साथ में ये पाथ फॉलो करना। इसका काम है, इस बैटरी का काम है ये इस साइड भी करंट फ्लो करवाएगा और इस साइड भी करंट फ्लो करवाएगा और इसको चार्ज भी करेगा। समझ गए? इसका काम ये है कि वो यहाँ से तो पास करेगा लेकिन वो यहाँ से पास नहीं करेगा क्योंकि यहाँ इसको शॉर्ट सर्किट पाथ मिल रहा है।
तो इस वोल्टेज के कारण, इस सोर्स के कारण यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं होगा, इस सोर्स के कारण यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं होगा, लेकिन इस सोर्स के कारण यहाँ पोटेंशियल होगा, यहाँ करंट फ्लो करेगा इस सोर्स के कारण, और आपको आउटपुट में ये दिखेगा कि यहाँ एक करंट इसके कारण फ्लो कर रहा है, इसके कारण, ठीक है, यहाँ एक करंट फ्लो कर रहा है इसके कारण, और उसके कारण क्या होगा, आपको आउटपुट में पोटेंशियल दिखेगा, नेगेटिव पोटेंशियल दिखेगा। या आप एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, यदि मैं इसको तो शॉर्ट सर्किट मान लेता हूं, तो अब यहाँ आपको कितना पोटेंशियल दिख रहा है, साफ पता लगेगा कि लोअर टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव और अपर टर्मिनल नेगेटिव, और आप ये कह सकते हैं कि जो आपको वोल्टेज जो दिखेगी वो क्या दिखेगी, -2 वोल्ट, या आप कह सकते हो -V1, ठीक है। तो यू कैन सी लाइक दिस। तो आपको क्या क्या नजर आएगा यहाँ कि इस पॉजिटिव हाफ के लिए यहाँ जो वोल्टेज है, थोड़ा सा और बढ़ा लेता है इसको, यहाँ जो वोल्टेज है दैट इज V1, ये 0 लेवल है, ये V1 लेवल है, और ये हम थर्ड केस कर रहे हैं, तो ये V1 लेवल आपको दिखाई देगा। अब देखिए, पॉजिटिव हाफ की जब तक हम बात कर रहे थे, इसकी चार्जिंग हो चुकी V+V1, ठीक है। अब मैं नेगेटिव हाफ की बात करता हूं। अब ये देखिए, ये और ये दोनों सीरीज में है, और ये जो है ये इनसे अपोजिट पोलैरिटी के अंदर है, ये चीज़ और ये चीज़ इनसे अपोजिट पोलैरिटी के अंदर है। ये इसको फॉरवर्ड बायस अब भी बना रही है, और इतना तो यहाँ करंट फ्लो करता ही रहेगा, या आप ये कह सकते हो कि -2 वोल्ट तो यहाँ पर हमेशा दिखाएगा। अब देखिए, ये जो वोल्टेज है V और V1, तो वो क्या होगा कि अब यहाँ पर मैक्सिमम जो वोल्टेज होगी वो कितना लेवल आएगा, वो आएगा V और V+1, 2V+V1, 2V+V1 तक का लेवल आएगा। यहाँ सपोज करो ये यहाँ तक आ गया और ये यहाँ हो गया, ये इस लेवल तक हम आए। अब यहाँ जो लेवल है, जो ये लेवल आ गया, दिस लेवल इज 2V, और जो ये पूरा लेवल आ गया, दिस लेवल इज 2V+1। यही तो मैंने बोला था कि 2V+V1, क्योंकि कुछ भी हो जाए, इससे ज़्यादा जो ये जो सोर्स लगे हुए हैं, तो ये सोर्स लगा हुआ है, एक ये सोर्स लगा, इससे ज़्यादा तो वोल्टेज आपको आउटपुट में मिल ही नहीं सकती। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी मिली, जितनी ये यहाँ कनेक्टेड है, उतना आपको मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट में मिलेगी, ठीक है। वो मैंने यहाँ शो कर दिया है। ये हमारे नेगेटिव क्लैम्पर ख़त्म हुए। नेगेटिव क्लैम्पर का मतलब क्या था कि वो नेगेटिव साइड में सिग्नल को क्लैम्प कर रहे थे। क्लैम्प करना का मतलब एक तरीके से, आप क्लैंपिंग का लिटरेरी मीनिंग होता है किसी को कहीं उठा के चिपका दिया, कहीं क्लैंप कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने शिफ्ट कर दिया इसके लेवल को, ठीक है। अब हम पॉजिटिव क्लैम्पर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ मैंने क्लैम्पर, पॉजिटिव क्लैम्पर्स हम डिस्कस करेंगे अब, और पॉजिटिव क्लैम्पर के लिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ कैपेसिटर शो किया है, तो जो पहले पोलैरिटी थी उससे अपोजिट में शो किया है मैंने, और ये डायोड है, ये यहाँ लोड रेजिस्टेंस, यहाँ आउटपुट वोल्टेज शो होगी, और ये पॉजिटिव साइकिल के लिए मैंने लिया है। अभी कोई बायसिंग नहीं है इसके अंदर, कोई बायस्ड वोल्टेज नहीं, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म अभी ली है। तो अब इसमें देखिए, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, यहाँ थोड़ा एक पॉइंट है जो ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी जो चार्जिंग टर्मिनल्स हैं वो इस पोलैरिटी में चार्जिंग होगी, ये इसकी हमेशा चार्जिंग जो इस पोलैरिटी में होगी। इट मीन्स जब आप काम करना शुरू कर रहे हो, जब आप अब मैं आपको पॉजिटिव साइकिल बता रहा हूँ, इट मीन्स उससे पहले जब नेगेटिव साइकिल आया होगा तब इसकी चार्जिंग हुई होगी, और वो पोलैरिटी, वो चार्जिंग जो है वो V वोल्ट तक चार्ज हुआ होगा ये, ठीक है। तो
वो पिछले केस में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन अभी क्या है कि इससे अगले केस में आप देखोगे मैं यहाँ एक पॉजिटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव हाफ और बना लेता हूँ, ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो सके कि जो मैं बोल रहा हूँ कि वो कुछ ऐसा ही रहा है। यहाँ देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया है, और सपोज करो आप इसकी फर्स्ट इनिशियली आप इसकी चार्जिंग मान रहे हो कि इसकी चार्जिंग ऑलरेडी है, तो क्या होगा कि जब ये पोलैरिटी आएगी तो क्या होगा कि यहाँ ये अब रिवर्स बायस में है, और क्या है कि ये दोनों सीरीज में, ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस में है, और ये दोनों जो है ये सोर्स और ये सोर्स, इसको मैं सोर्स ही कहूँगा, ये क्या है एक दूसरे सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इनके कारण जो करंट फ्लो करेगा वो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, बिकॉज दिस इज इन रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा। कितना करेगा, इसकी चार्जिंग V तक हो चुकी है, और ये ऑलरेडी आपका V वोल्ट अप्लाइड है यहाँ पर, तो V प्लस V 2V आपको मिलेगा पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव क्लैम्पर है, तो पॉजिटिव में आपको 2V मिलेगा आपको, ठीक है, पॉजिटिव में 2V हो गया। तो यहाँ जो लेवल है दिस इज 2V, ये जीरो लेवल है, ये यहाँ जीरो लेवल है, ये जीरो लेवल है, और ये जीरो लेवल है, ठीक है। अब देखिए, अब जब नेगेटिव हाफ आएगा तो नेगेटिव हाफ के अंदर क्या होगा, नेगेटिव हाफ में यहाँ ये माइनस, यहाँ ये माइनस, और यहाँ ये प्लस, नेगेटिव हाफ आ गया। नेगेटिव हाफ आने के बाद क्या होगा, देखिए इसकी जो यहाँ जब करंट फ्लो करवाया था तो ये डिस्चार्ज हो चुका था, तो अब इसकी चार्जिंग दोबारा से स्टार्ट होगी इस डायरेक्शन में, ये इसके लिए शॉर्ट सर्किट पाथ का काम करेगा। यहाँ ये शॉर्ट सर्किट का काम कर रहा है तो यहाँ से करंट फ्लो होगा नहीं, और अब ये बैटरी ये जो सोर्स था ये ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो चुका है, ये दोबारा से चार्ज होगा। अब दोबारा से चार्ज होगा तो क्या होगा कि यहाँ अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, फॉर दिस टाइम कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इसकी चार्जिंग हो जाएगी, इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इट मीन यहाँ कोई पोटेंशियल आपको अपीयर नहीं होगा, आउटपुट में कोई पोटेंशियल नहीं होगा, लेकिन इसकी चार्जिंग हो जाएगी। कहाँ तक चार्जिंग होगी, V तक चार्जिंग होगी, V तक चार्जिंग होगी, ठीक है, हो गई चार्जिंग। उसके बाद दोबारा से फिर मैंने कहा था ना कि एक चीज़ और मैं करके दिखाऊंगा, कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो V तक हो चुकी है, तो मैंने आपको ये बोला था कि मैं आपको एक हाफ साइकिल और दिखाऊंगा, वैसे ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन मैं एक हाफ साइकिल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, जब ये दोबारा से ये साइकिल आया तो अब ये दो क्या है कि ये जो बैटरी या ये जो कैपेसिटर V तक चार्ज हो चुका था, और ये जो सोर्स यहाँ लगा हुआ है जिसका नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल दोबारा आ चुका है, तो क्या होगा कि ये दोनों मिलके अब इसको रिवर्स बायस बना रहे हैं, और दोनों ही सीरीज में है, और दोनों एडअप हो जाएंगे, दोनों एडअप हो गए 2V बन जाएंगे, और ये दोबारा से यहाँ पर आपको पोटेंशियल देखोगे तो आपको जो पोटेंशियल मिलेगा यहाँ, इट विल बी 2V तक का पोटेंशियल मिलेगा, ये 2V का पोटेंशियल आपको मिलेगा यहाँ। और यही चीज़ मैं पहले आपको स्टार्टिंग में लेके चले थे कि ऐसा हुआ होगा इससे पहले चार्जिंग, लेकिन जब आप अब इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन से इधर मत देखो, अब सिर्फ इस साइड देखो, यहाँ इस टाइम में चार्जिंग हुई कैपेसिटर की, और इस टाइम में आपको आउटपुट वोल्टेज मिली, ठीक है। तो आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं, आप पहले नेगेटिव हाफ से कंसिडर कर लो, पहले नेगेटिव हाफ आया और उसके बाद ये हुआ, ठीक है। अब देखिए, चलो मैं आपको अब नेगेटिव हाफ पहले ही करके समझाता हूँ, अब आगे जो भी समझाऊंगा पहले नेगेटिव साइकिल ही समझाऊंगा फिर पॉजिटिव समझाऊंगा, ठीक है। हमने ये बाइसिंग लगा दी वोल्टेज साथ में, और ये जो बाइसिंग वोल्टेज है दैट इज़ V1, और मैंने जैसे पहले ही बताया सपोज करो ये 10 मैक्सिमम जा रहा है और ये 2 वोल्ट है, तो अब ये देखिए इसको फॉरवर्ड बायस बना रहा है, ये जो बायसिंग वोल्टेज है इसको फॉरवर्ड बायस बना रही है। इट मीन्स आपके आउटपुट में V1 वोल्ट तो हमेशा आती रहेगी, या आप कह सकते हैं कि
2 वोल्ट तो हमेशा आती रहेगी। जैसे 2 वोल्ट मैंने लेवल लिया, तो मैं पहले नेगेटिव हाफ साइकिल ही समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको देखो डायरेक्शन, देखो इसकी करंट की डायरेक्शन देखो पॉजिटिव है, तो यहाँ आपको 2 वोल्ट तो हमेशा मिलेगा। कलर चेंज कर लेता हूँ, 2 वोल्ट तो आपको हमेशा मिलेगा। तो ये जो लेवल है ये V है, व्हाट इज V1, सॉरी, ये जो लेवल आया वो V1 लेवल है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर इसके कारण तो पोटेंशियल है, लेकिन जब ये आप ऐसे बात करोगे तो क्या है कि ये सारा फॉरवर्ड बायस हो रहा है, और फॉरवर्ड बायस होने के कारण यहाँ से आउटपुट के अंदर इस बैटरी के कारण कोई पोटेंशियल नहीं होगा, इस बैटरी के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होगा इसके अंदर, तो यहाँ कोई पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन साथ में क्या है कि इसकी चार्जिंग हो जाएगी, और इसकी चार्जिंग कहाँ तक होगी, V प्लस V1 तक चार्जिंग हो जाएगी, V प्लस V1 तक चार्जिंग हो जाएगी। अब देखिए, अब आएगा दूसरा हाफ, और वो दूसरा हाफ क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगा तो ये होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आने के बाद ये होने वाला है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि V1 तो इसके कारण हमेशा आता रहेगा, 2 वोल्ट तो इसके कारण हमेशा आता रहेगा। अब क्या है, ये V है, ये V प्लस V1 है, जो मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट में अपीयर होगी। देखिए अब ये दोनों इसको रिवर्स बायस बना रहे हैं, ये दोनों इसको रिवर्स बायस बना रहे हैं, ये रिवर्स बायस में होगा इन दोनों के कारण। लेकिन करंट क्या है, रिवर्स बायस में होने के कारण करंट कहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो ना करके, इसमें ना जाके सारा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, सारा करंट इस लोड के अक्रॉस फ्लो करेगा। लोड के अक्रॉस फ्लो करेगा तो आपको सारी वोल्टेज, जितनी भी वोल्टेज ये है, दैट विल अपीयर ऑन द आउटपुट टर्मिनल, और आउटपुट टर्मिनल में आपको जो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी V प्लस 2V प्लस V1। ये V ये हो गया, V प्लस V1 ये होगा, तो आपको जो आउटपुट में मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी 2V प्लस V1। ठीक है, 2V प्लस V1 आपको आउटपुट में मिलेगी। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको कितना मिला है, 2V प्लस V1। तो यहां जो मैं वोल्टेज दिखा रहा हूं दैट इज 2V प्लस V1, और यहाँ जो मैं वोल्टेज दिखा रहा हूँ, इतनी जो वोल्टेज है दैट इज V1, वो V1 हो। अब ये आप समझ ही चुके होंगे, तो यहाँ का जो पॉजिटिव साइकिल है उसमें मैं शो कर सकता हूँ, ये लेवल इतना रहेगा, और यहाँ जो लेवल है दिस इज 2V प्लस V1 मैं शो कर चुका हूँ। ठीक है, ये आपका सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस पे आ जाइए। ये थर्ड केस है, मैंने थर्ड केस ड्रॉ कर दिया है। यहाँ जो बैटरी लगी है, बायसिंग वोल्टेज लगी है, वो इसको रिवर्स बायस बना रही है, रिवर्स बायस बना रही है। और यहाँ पर मैं यदि इनिशियली इसको नेगेटिव साइकिल की बात करता, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करता हूँ, तो क्या होगा, ये जो बैटरी इसको फॉरवर्ड बायस बना रही है, ये बैटरी इसको फॉरवर्ड बायस बना रही है, ये कुछ करंट, कुछ वोल्टेज ड्रॉप, कुछ वोल्टेज आपको आउटपुट में अपीयर होगा, और जो आउटपुट में अपीयर होगा वो कितना, क्या पोटेंशियल होगा वो देखिए आप, वो पोटेंशियल ये होगा नेगेटिव में V1। तो नेगेटिव में V1 आपको अपीयर होगा, नेगेटिव में V1 आपको अपीयर होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान। और उसके अलावा जो वोल्टेज है वो इसको चार्ज करेगी, और इसको चार्ज करने वाली वोल्टेज क्या होगी, देखो सीधा सा देख लो, ये वोल्टेज है एक, ये इसके अपोजिट में काम कर, ये V1, ये V वोल्ट है, ये V1 है, तो जो डोमिनेटिंग वोल्टेज है वो ये है, और ये छोटी वोल्टेज है, तो नेट जो वोल्टेज होगी वो ये होगी। आप KVL का फॉर्मूला आता होगा आपको, KVL, तो नेट जो वोल्टेज होगी वो होगी V माइनस V1। तो V माइनस V1, V माइनस V1 तक ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज बड़ी है, V तक है, ये V1 है, V छोटी वोल्टेज है, मैंने बताया था ऑलरेडी, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, V1 इज लेस देन V। तो V इज डोमिनेटिंग, ये डोमिनेट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो नेट जिसकी चार्जिंग होगी वो V माइनस V1 तक होगी। आपको KVL का फॉर्मूला आता होगा।
अब देखिए इसकी ये चार्जिंग सॉरी नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे थे, मैंने यहाँ गलत ड्रॉ कर दिया, सॉरी फॉर दैट। मैंने यहाँ जो ड्रॉ कर दिया वो ये जो ड्रॉ होना था ये किसके लिए ड्रॉ होना था, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, V1 आपको यहाँ मिलेगा। तो ये जो वोल्टेज है दिस इज V1। अब देखो, अब ये चार्जिंग हो चुकी है इतनी, अब दोबारा से क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा अब। और पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगा तो ये दोनों वोल्टेज हैं ये सीरीज में हो जाएंगी, ये जो वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है दोनों सीरीज में हो जाएंगी। और उसके बाद ये दोनों कलेक्टिवली इसको रिवर्स बायस बनाएंगी। रिवर्स बायस बनाने के बाद यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट फ्लो का पाथ होगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ से जो नेट वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगी वो कितनी मिलेगी, दैट विल बी, देख लो ऊपर क्या लिख रखा है, 2V माइनस V, क्या होगी 2V माइनस V, दैट विल बी 2V माइनस V। ठीक है, तो यहाँ जो नेट जो वोल्टेज ये है दिस विल बी 2V, एंड यहाँ से जो वोल्टेज है दिस विल बी V1, V1 ये वोल्ट होगी। और यहाँ जो ये वोल्टेज है दिस विल बी, ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे, दिस विल बी 2V माइनस V1। और ये जो आपको यहाँ मिला है पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो मैं यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ भी शो कर सकता हूँ। वो इसका पर्पज़ यही था दिखाने का, सो दैट आप पहले नेगेटिव हाफ साइकिल में इसकी चार्जिंग देख सकें और इसकी चार्जिंग आप देख पाएँ, और चार्जिंग देखने के बाद फिर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये समझ सके कि कैसे चार्ज हुआ और ये कैसे आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रही है। तो इस तरीके से आप इसकी वेवफॉर्म शो कर सकते हैं। ये यहाँ जो टॉपिक है वो मैंने क्लैंपर कवर किया, इसको मैं एक बार प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे हम वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं उसमें कहीं प्रॉब्लम होती है कि आप उस वेव फॉर्म प्रॉपर नहीं आ पाती, समझ नहीं पाते, या वेव फॉर्म की प्रॉपर शेप नहीं दिखती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शो किया है। देखिए ये आप नेगेटिव क्लैंपर और ये पॉजिटिव क्लैंपर्स, ये क्लैंपर्स हमने शो किए हैं। ये सभी केसेस मैंने क्लैंपर्स के डिस्कस किए हैं और ये क्लैंपर का टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।